मैथ्स के इस स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक स्पेशल एडिशन के इस एपिसोड में हम स्क्वायर निकालने का जो एक डिफरेंट मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम किसी भी नंबर का एक सीक्वेंसली नंबर जो है 40 से लेकर 50 तक या 51 से 60 तक, 91 से 100 या 101 से 10 तक इनको हम क्विकली कैसे इनका स्क्वायर निकालते हैं वो देखेंगे। इसके लिए देखिए, पहले तो आपको वर्ग क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं, फिर भी एक बार इसका हल्का सा डिस्कशन कि कोई भी संख्या है उसको अगर हम उसी से इंटू करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है ये वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। इट मीन्स हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, इसी तरह से जैसे 5 का स्क्वायर 25 है। तो आज हम स्पेशल जो एडिशन है इसमें वर्ग विशेष में स्क्वायर को एक स्पेशल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वो क्या है तरीका, इसको ज़रा आप देख लीजिए एक बार। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं 42, 50 इन नंबर का स्क्वायर निकालना। क्या होगा इसका स्क्वायर के लिए, देखिए आपको तरीका क्या होता है उसके लिए आप तो पहले जान लीजिए इन दोनों नंबर का स्क्वायर क्या होता है। 40 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर 60, 4 का वर्ग 16 और 0 है इसलिए वर्ग करेंगे तो डबल 0 हो जाएगा। ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वर्ग। इसी तरह से 50 का वर्ग यानी 50 को 50 से इंटू करें तो 5 का वर्ग 25 और डबल 0 लग जाएगा, यानी 1600 और 2500 के मध्य रहेगा इनके बीच वाली जो भी संख्या है उनका वर्ग। तो उसका तरीका क्या है देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए 40 का वर्ग, 41 का वर्ग, फिर इसके बाद 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग, 46 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग। इस तरह से जो भी नंबर हैं उन सबको हम सीक्वेंसली सॉल्व करेंगे कि उनका स्क्वायर क्या आएगा। 50 तक लेंगे ये सारे के सारे नंबर, 49 है और 50 है। जैसे कि आप 40 का वर्ग तो जानते ही हैं और 50 का वर्ग भी जानते हैं, 1600 और ये 2500। अब दो तरीके हैं देखिए, या तो हम ऊपर से यहाँ स्टार्ट करें तो एक जगह आपको ध्यान रखना है कि जो 16 से लेके हम गिनती बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं 25 तक, उसमें कंटिन्यूशन के नंबर देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 16 एक बार फिर से लिखना है। इसका तरीका आपको यहाँ से भी दिखा सकते हैं हम कि जैसे 25 है, इससे जस्ट पहले 24 है, फिर 23 है, 22 है, 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, फिर 16 है। क्योंकि 16 से 25 तक हमको 9 अंक देखने हैं, लेकिन 8 ही अंक होते हैं तो 16 को रिपीट करना है, ये ध्यान रखें। 1600 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 2500 है तो इसका ये 25। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर बात करें ये 41 की, 41 की, तो ये 50 से कितना कम है ये देखना है हमें। जैसे कि दिख रहा है कि 50 से ये 9 कम है तो यहाँ पे 9 का वर्ग लगा देना है, बड़ा आसान। तो ये 41 का वर्ग हो गया 1681। ये जैसे 8 कम है तो 8 का वर्ग लगा दिया, 7 कम है तो 7 का वर्ग लगा दिया, ये 6 कम है तो यहाँ पे 6 का वर्ग लगा दिया, 5 कम है तो 5 का वर्ग लगा दिया। हमें देखना ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 4 कम है तो यहाँ पे 4 का वर्ग लगा दिया, 3 कम है तो 3 का वर्ग देखिए 09 लिखना है, ये 2 कम है और ये 1 कम है। बड़ा आसान तरीका है इसको फाइंड करने का। हमने एक और वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाए हैं जो स्पेशल एडिशन में आप प्लेलिस्ट में देख ही सकते हैं। उस टाइम हमने किस तरह से स्क्वायर निकालना है उसका डिस्कशन किया था, वो भी एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 42 है तो 42 में देखिए 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। हमने उस वीडियो में इस तरह से स्क्वायर निकालना प्रैक्टिस की थी, 2 अंकों के 4 और 2 का स्क्वायर। बीच में देखिए 4 × 2 होता 8, उसका डबल लिखना है, इन दोनों के इंटू का डबल। तो यहाँ देख लीजिए 4 है,
16 है, ये 16 है, 4 का 4, ये 6 का 6, 1 इसको देंगे, ये सेम टू सेम प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगर इसी मेथड से हम जैसे 46 का निकाल रहे हैं तो 46 में देखिए 6 का स्क्वायर इधर और 4 का स्क्वायर इधर, ये 46 है। बीच में क्या इन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणा कराने से जो नंबर है उसका डबल लिखना है। तो 4 × 6 हो गए 24 का डबल हो गया 48 यहाँ लिखना है। तो ये 36, ये 48 और ये 16। 36 का सिर्फ 6 लिखना है, 3 इसे देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 का 1 लेके 5 इसको देंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए सेम टू सेम है। तो आप ये तो एक सीरीज में था, सीक्वेंस में था, इसलिए निकालना आसान रहा। बाकी अगर आपको डायरेक्ट किसी नंबर का पूछा जाए तो ये तरीका बेस्ट है। तो आप उस एपिसोड को देख के इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम एक और नंबर का निकाल के भी देख लेते हैं, जैसे कि 49 का निकालते हैं स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, मध्यम आएगा 9 × 4 का डबल, 9 × 4 का डबल, ये ध्यान रहे। 81 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 36 का डबल हो जाएगा 72, ये 16। तो यहाँ 1 रखेंगे, 8 इसको दिया तो हो गया 80, 80 का हो गया 0 और 8 इसको दिया तो हो गया 2401, ये है 2401। बड़ा आसान तरीका। तो कोई भी संख्या का वर्ग हम इतने आसानी से निकाल पाए, इसके लिए आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर देखते हैं एक और स्पेशल नंबर है हमारे पास यहाँ पे 45। तो इसका स्क्वायर निकालने के टोटल 4 मेथड है। हम एक एक करके उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वो चारों मेथड क्या हैं कि इसके स्क्वायर निकालने के जो टोटल है वो 4 मेथड है। वो चारों मेथड कैसे हैं एक बार हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर निकालने का 4 मेथड। तो जैसा कि जिस इकाई का अंक यहाँ पे देख लीजिए 5 है, उसमें कुछ अलग तरीके भी हो जाते हैं स्क्वायर निकालने के। तो एक तरीका तो हमने इसमें सीक्वेंसली देख लिया। दूसरा है 45 निकालने का जो अभी हमने डिस्कस किया था, 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर और बीच में इन दोनों का गुणनफल का डबल, दोनों को गुणा करने से जो नंबर आए उसका डबल। तो ये हो गया 25, ये 40, ये 16, 5 लिख दिया, 2 इसको देंगे जब हो जाएगा 42 और 4 इसको देंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 25, ये भी 20 25, 2025 इसका स्क्वायर हो गया। अब इसके हम 2 और मेथड देखते हैं स्क्वायर निकालने के। वो कैसे होंगे ज़रा ध्यान दीजिए इसको। 45 × 45, पीछे वाले अंकों का योग 10 हो रहा है इसलिए डायरेक्ट इंटू करा दीजिए। बहुत ही सरल तरीका है ये। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटू कितना हो गया 25। आगे जो अंक है ये देखिए दोनों सेम है, तो 1 लिख के उसका दूसरे अंक का एक अधिक लिखना है। 4, 4 का एक अधिक, एकाधिकन पूर्वांड तरीके से ये निकाला जाता है। तो ये हो गया 20, ये 25, टोटल हो गया 20 25। बड़ा आसान तरीका। एक मेथड ये हो गया, दूसरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा ये। चौथा है जो डायरेक्ट हम मौखिक रूप से इसको हल कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 50 से कितना कम है। 45 जो है 50 से जितना कम है उतना इसमें से कम कर देना है। तो 5 कम है तो 5 इसमें से कम कर दिया, हो गया 40। इस नंबर का आधा लिखना है, कितना हो गया 20। 50 से कितना कम है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ लगा देना है। तो ये हो गया 20 25। ये जो मेथड है ये इन सभी संख्याओं के लिए लागू है। इन सब संख्याओं का वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये 43 का देखते हैं, तो 43 जितना 50 से कम है उतना ही कम करना है। तो 50 से ये 7 कम है, देख लीजिए। तो 7 इसमें से जब हम कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। ठीक है, 36 का हम आधा करेंगे, 36 का आधा हो जाएगा 18। और जितना कम किया उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है, वर्ग यहाँ लिखना है। कितना हो गया 18×50। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके हैं जो आप एक नए तरीके से स्क्वायर निकालने का इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उलझन वाली यहाँ पे कंडीशन रखनी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
जब भी इस टाइप के नंबर आए हमें इसको आसानी से फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं कि इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा, इन दोनों नंबरों के वर्गों का अंतर कितना होगा। इट मीन्स इसका वर्ग ये है, इसका वर्ग ये है, तो इसका गैप कितना होगा, इसके मध्य कितनी संख्याएं आएगी। इस टाइप से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका गैप यानी इनका अंतर निकालने की जो है विधि है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसी में, फिर कुछ और इसके स्क्वायर के जो सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। तो गैप में एग्जांपल के तौर पे जैसे 44 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर, एक तो तरीका है आप इसका वर्ग लिखिए, इसका वर्ग लिखिए, फिर घटाइए। हम देख रहे हैं डायरेक्ट तरीका कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 44 प्लस 43 87, तो इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर आएगा 87। तो ये जैसे 87 आया, तो ध्यान रखिए क्रम में नंबर होने चाहिए, दोनों क्रमागत नंबरों का जो गैप है वो इस तरह से आएगा स्क्वायर का। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 42 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, ये क्रम में नंबर होने चाहिए, ध्यान रहे। तो इनका जो गैप आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। तो इनका योग क्या हो जाएगा, देखिए 83। तो इनके वर्ग को लेके, इसका वर्ग लेके घटा के देखें तो भी 83 ही आएगा। इसी तरह से 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर करें, ये दोनों नंबर क्रम में होने चाहिए, ये ध्यान रहे आप, तो 97 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको इनका वर्ग अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए और डायरेक्ट तरीके भी पता होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये आंसर इस तरह से ही क्यों आता है, ये क्या खास वजह है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा और बी की जगह 48 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार हम इसको जोड़ेंगे और एक बार हम इसको घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो जैसे 97 आ रहा है, और घटाने से क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू में है, इनके बीच का एक ही गैप है, तो ये देखिए घटाने से एक आएगा, और एक से जब भी इंटू करें इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के जो नंबर होंगे उनके वर्गों का जो अंतर होगा वो इनके योग के बराबर होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं 51 से लेकर 60 तक के जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 51 से 50 का, फिर 52 का, इस तरह से 52 से कंटिन्यू, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, इनका हम स्क्वायर निकालना देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 का 25 पीछे 00, और यहाँ पे 6 का 36 पीछे 00। आगे क्या रहेगा इसका तरीका देखिए ज़रा। इन सब का स्क्वायर एक सीक्वेंसली, एक सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ पे 25 के बाद कंटिन्यू में नंबर लिखना है, 26, 27। देखो इससे पहले हमने 1600 था, उसके बाद 60 नहीं लिखा क्योंकि उसके बीच के जो नंबर थे वो एक कम था, इसे 16 डबल रिपीट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए कंटिन्यू में चलते हैं, 25 यहाँ ऑलरेडी है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये रह जाएगा यहाँ हमारे 36 डायरेक्ट, यहाँ 35 गायब रहेगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ज़्यादा है 50 से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछली जो सीरीज़ थी उसमें 50 से कम देखते थे, जितना 50 से कम था उसका स्क्वायर लगाते थे। ये सारे के सारे नंबर 50 से ज़्यादा हैं, यानी 50 से ज़्यादा है, इसलिए जितना ज़्यादा है उसका वर्ग लगाते रहिए साथ साथ। 3 ज़्यादा है तो 9 लगा दीजिए, 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग 16, 5 ज़्यादा है तो 25, 6 ज़्यादा है तो 36, 7 ज़्यादा है तो ये
49, 8 ज़्यादा है तो 64, 9 ज़्यादा है तो ये 81 और ये हो गया टोटली, या 35 देखिए गायब रहेगा। ये स्क्वायर आया कैसे, इसको एक बार ज़रा देख लीजिए। 59 जो है 50 से कितना ज़्यादा है वो लोग लिखना है। इससे पहले कम था वो घटाते थे, यहाँ पे ज़्यादा है वो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 68 का आधा लिखना है 34, और इस 9 का वर्ग लगा दीजिए इसके साथ 81, तो ये हो गया 34 81। इसी तरह से एक और नंबर देखते हैं, जैसे ये 52 है तो 52 जितना ज़्यादा है 50 से उतना जोड़ दीजिए और उसको आधा कर देना है, और 2 का वर्ग 04 लगाना, यहाँ 2 अंक होना चाहिए। तो ये देखिए 2704। ये बड़े आसानी से आपने इसको सीख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इनके भी अगर नंबर गैप में पूछा जाए कि 56 और 55 के बीच का गैप पूछा जाए कि इनके स्क्वायर का बीच का गैप क्या रहेगा, तो तरीका वही है। अगर ये दोनों क्रमागत नंबर हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इनका वर्गों का जो अंतर है वो इनके योग के बराबर होगा। इन नंबरों को टोटल करके देख लेते हैं तो 111 111 इनके वर्गों का अंतर होगा। तो ये बड़ा आसान सा एक फॉर्मेट है जिसको आप अच्छे से सीख लीजिए। फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जिस अंक के पीछे वाला, जिस नंबर के पीछे वाला अंक 5 हो, उसके निकालने के और भी मेथड बनते हैं। 55 × 55 करें हैं तो पीछे वाले अंकों को हम इंटू करा देते हैं डायरेक्ट, और आगे वाले अंक को, पहले अंक को लिखना है उसका एक अधिक लिखना है, ध्यान रहे। ये इस तरह से बहुत ही सरल तरीका। फिर हमने जो एक वीडियो अलग से तैयार किया था उसमें हमने डायरेक्ट वर्ग निकालने का जो डिस्कशन किया है, जैसे यहाँ 56 का भी निकालना देखें तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है, इंटू करने से 5 × 6 30 का डबल लिखना है 60, 36 60 और ये 25। एक अंक लिखना है, बाकी हासिल देने हैं। 63 हो जाएगा, 6 इसको देंगे तो 31 हो जाएगा, तो ये 31 36 ये देखिए। तो ये अलग अलग मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं 91 to 110 इनका स्क्वायर हम डायरेक्टली कैसे निकाल देते हैं, उसको तरीका देखिए उसका ज़रा, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो पहले सीरीज में देख लेते हैं 90 to 100, 90 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, 92, 93, इन सब का हम स्क्वायर एक सिस्टमेटिक और एक सीक्वेंसली निकालना प्रैक्टिस करते हैं हम। क्या तरीका रहता है इसका, 2 मेथड है इसके, प्रत्येक को ज्ञात करने के, वो ज़रा इजी हैं। वैसे इसके जो मेथड्स जो हैं वो तो मैनी हैं, खूब सारे हैं जो अलग अलग ट्रिक से निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए 9 का स्क्वायर होता है 8100 और 100 का होता है 100 के बाद 00। यहाँ पे 10,000 हो गया, ये 8100 हो गया। फिर हम बाकी जो नंबर हैं उसको ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए 91 है, पहले तो इसमें सिर्फ एक ऐड करना है 82, ये ध्यान रखें 90 के बाद सिर्फ एक ऐड करना है। फिर 2 ऐड करने हैं, हम हर बार 2 ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा आपको सिस्टम ध्यान देना है, 2 ऐड करते रहेंगे। ये इस तरह से पूरा का पूरा। अब यहाँ से देखते हैं तो ये जो 91 है 100 से कितना कम है, 100 के आधार के हम सोचेंगे। यहाँ पे 100 से जितना कम है, 9 कम है तो 9 का वर्ग, यहाँ 8 कम है तो यहाँ 8 का वर्ग, 7 कम है तो यहाँ 7 का वर्ग, ये 6 कम है तो यहाँ पे 6 का वर्ग, 5 कम है तो यहाँ पे 5 का वर्ग, 4 कम है 100 से 4 का वर्ग, 3 कम है तो ये 3 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग और ये 1 का वर्ग। बहुत ही सरल तरीके से ये आंसर आ गया।
तो अब देखते हैं बाई प्रोसेस कि इसका कैसे निकाला जाता है। जैसे हम मान लो 93 का निकालना चाहते हैं, तो 93 100 से कितना कम है, 7 है, तो इसमें से भी 7 घटा देने हैं, 86 हो जाएगा, और पीछे लगा देना है 7 का स्क्वायर डायरेक्ट। ये तरीका रहता है फास्ट कैलकुलेशन का, जल्दी से जल्दी आंसर का। अब 98 का देखिए, जितना 98 100 से कम है, 98 100 से जितना कम है उतना इसमें से भी कम करना है, और ये 2 है तो 2 का स्क्वायर साथ में लगा दीजिए, ये हो गया 98 का स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही कम समय में आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। फिर देखते हैं 101 से लेकर 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 108, 109 और 110। तो इसका बड़ा आसान तरीका है। डायरेक्ट आप प्रोसेसली देखें तो ये जितना 100 से ज़्यादा है, जितना 100 से ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ देना है, और उसी संख्या का वर्ग यहाँ लगा देना है। देखिए इस तरह से, ये जैसे 100 से कितना ज़्यादा है, 102, 2 ज़्यादा है, 2 जोड़ा 104, और 2 का वर्ग लगा दिया 04। देखिए यहाँ पे 2 अंक होने ज़रूरी है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 104, 04। तो यहाँ देखिए 102, 104, फिर लिख देंगे 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118 और 11 का तो आप जानते हैं 121 होता है, उसके पीछे डबल जीरो लग जाएगा। ये थोड़ा सा इसका ध्यान रहे, 11 का स्क्वायर लगाना है, पीछे डबल जीरो। अब ये देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, एक ये 100 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर, 9 ज़्यादा है तो ये 9 का स्क्वायर। इस तरह से इस टाइप के जो नंबर हैं उनको हम क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, उनका स्क्वायर आसानी से निकाल पाते हैं। फिर वही तरीका है, अगर 107 के स्क्वायर में से 106 का स्क्वायर अगर हमें माइनस करना बोला जाए कि 107 माइनस 106 का स्क्वायर कैसे होगा, तो वो क्या रहेगा तरीका। देखते हैं कि जैसे दो सीक्वेंसली नंबर है, दोनों क्रमागत नंबर हैं, उनके वर्गों का अंतर, 107 के वर्ग में से 106 का वर्ग घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, उसके लिए भी वही तरीका है, इन अंकों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके 213। बड़े आसानी से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमने अभी डिस्कशन किया ही है वो लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग जो मेथड है इसको आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछे कि 107 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको बहुत ही आसान से उसको उत्तर देना है कि जितना 107 100 से ज़्यादा है उतना उसमें जोड़ देना। तो देखो 107 100 से 7 ज़्यादा है तो 107 में ही 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, 7 का वर्ग लगा देना है। इसी तरह से अगर 108 तो देखिए 108 100 से 8 ज़्यादा है तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 जोड़ने पर 116 और 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64। बहुत ही सिंपल ट्रिक। फिर हम 105 के कुछ और ट्रिक देखते हैं जिससे 105 का स्क्वायर निकाला जा सकता है। वो क्या मेथड है देख लेते हैं। तो 105 का स्क्वायर, एक तो 105 इंटू 105 करें तो 5 इंटू 5 ये हो गया 25, 10 इंटू उसका 1 अधिक 11 तो 10 इंटू 11 110 होता है, ये 25, तो ये हो गया 105 का स्क्वायर। फिर जैसा आपने प्रैक्टिस की थी 105 100 से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ के उसके साथ 5 का स्क्वायर लगा देते हैं तो ये भी 11025 आ गया आपके। बहुत ही सरल तरीके से हम इस टाइप के जो नंबर हैं उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीके पसंद आए होंगे। फिर हम इसके कंटिन्यूशन में देखते हैं कुछ और ट्रिक। जो अब ट्रिक देख रहे हैं उसमें बॉक्स मल्टीप्लाई, लेटेस्ट मल्टीप्लाई है, जिसमें कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 46 है जिसका हमने अभी स्क्वायर निकाला ही है,
वैसे इसका स्क्वायर होता है, ये जितना 50 से कम है उतना इसमें से घटा देना है, और इसका आधा 21 और 4 का स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, ये होता है। लेकिन एक और भी मेथड है बॉक्स मल्टीप्लाई, हालांकि ये कंपैरेटिवली इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन नया मेथड है, इसको सीख लीजिए ज़रा। कि इस तरह से लिखना है आपको 4 6 4 6, देखिए ये 46 है, ये भी 46 है, 46 46। इस मेथड से हम किसी भी नंबर को इंटू करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 इंटू ये 4 ये होगी 16 को हम ऐसे लिखना है, 6 इंटू 4 ये 24 हो गया, 4 इंटू 6 ये 24 हो गया, और 6 इंटू 6 हो गया 36। फिर पहले अंक को सेम इनकी जोड़ कितनी होती है कि 4 और 4 8 और 3 11 का 1 लिखना है, और 1 इसको हासिल देना है। इस बॉक्स वाले सारे नंबरों में ये 1 जुड़ जाएगा। तो देखिए 2 2 4 6 और ये हो गया 1 6 और 10 और 1 11, ये हो गया यहाँ पे टोटल हो गया 2, 1 और 1 2। तो देखिए सेम टू सेम नंबर आया है। ये लेटेस्ट मल्टीप्लाई है, बॉक्स मल्टीप्लाई है, बॉक्स के तरीके से ये इंटू होता है। इसका एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं कि अगर हमें नंबर बीच का कोई भी नंबर पूछे, जैसे 73 जिसका हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है, तो 73 का हमें स्क्वायर निकालना है। अगर बॉक्स मल्टीप्लाई से पूछे तो कैसे निकाला जाएगा, बड़ा आसान सा तरीका देखिए, क्विकली आपको ये बॉक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। 7 3 यहाँ 7 3 यहाँ, इस 7 को इस 7 से इंटू करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है। 3 इंटू 7 21, 7 इंटू 3 ये भी 21, और 3 इंटू 3 9 होता है, इसलिए 09 लिखना है, क्योंकि 2 अंक होने चाहिए। पहला अंक सेम टू सेम, फिर इनकी जोड़ देखिए 2 ही होती है, कोई हासिल नहीं है। 2 और 2 4 और 9 के 13 का 3 लिखना हमें, और 1 इसको दे देना है, और ये नंबर आ गया इस तरह से। एक वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था, जो स्पेशल एडिशन की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर और कैसे निकाला जा सकता है। 73 है तो इसको देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ लिखना है इसमें, और 7 का स्क्वायर यहाँ लिखना है। बीच में इन दोनों का इंटू करने से देखो 7 इंटू 3 7 इंटू 3 21 होता है, उसका डबल यहाँ लिखना है। फिर 9 का 9 एक ही अंक है, इसलिए कोई हासिल का नहीं रहेगा यहाँ पे। 2 का 2 और ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो देखिए सेम नंबर आ गया हमारे पास। तो काफ़ी तरीके होते हैं जिससे हम कैलकुलेशन को बड़े इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और आसानी से उन्हें हम हल कर सकते हैं। ये तरीके आप बार अभ्यास करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए इसमें से जो आपको मेथड पसंद आए। नेक्स्ट फ्यूचर में हम इस टाइप के और ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और एक बेस्ट तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हुए एग्ज़ाम फाइट कर पाए। तो इस तरह से स्क्वायर निकालने से रिलेटेड इस स्पेशल वीडियो में हमने कुछ नया ट्राई किया। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और इसका आप अभ्यास भी करेंगे। अगर और कोई सजेशन रहता है तो आप ज़रूर बताएं और अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।